हरिओम। आनंद सांडिल्य के YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज बताएंगे कि आप अपने घर में ही पितरों का तर्पण किस प्रकार से करें, क्योंकि जब तक पितरों का तर्पण नहीं होता तब तक हमारे पितर शांत नहीं होते। और जब हम पितरों का तर्पण करते हैं तो वो प्रसन्न होकर हमारे को संतति और संपत्ति व शांति का आशीर्वाद देते हैं। तो आइए जान लेते हैं पितृ तर्पण किस प्रकार से करें। पितृ तर्पण एकैकस्य तिलैर्मिश्राम स्त्रीम स्त्रीम दद्यांजलिम यावत जीव कृतम पापम तक्षणादेव नशति। एक एक पितरों को तिल मिश्रित जल की तीन तीन अंजलि देने से जन्म से लेकर तर्पण के दिन तक किए हुए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। और तर्पण न करने से प्रत्यवाय ब्रह्मादिदेव एवं पितरगण ऋषिगण जो तर्पण नहीं करता उसके शरीर का रक्त पान करते हैं, अर्थात तर्पण न करने से शरीर का रक्त शोषण होता है। अतर पिता शरीरा रुधिरम पिबंती, अर्थात ये सिद्ध होता है कि मानव गृहस्थ मानव को प्रतिदिन तर्पण अवश्य करना चाहिए। तर्पण योग्य पात्र सोने, चांदी, तांबा, कांसे आदि के पात्र में तर्पण प्रशस्त माना जाता है। पितरों के कर्म इसमें प्रशस्त माने जाते हैं। लोहे तथा मिट्टी के पात्र सर्वथा पितरों के तर्पण में वर्जित माने जाते हैं। तिल तर्पण निषेध सप्तमी, रविवार एवं घर व दास व पुत्र व स्त्री की कामना वाला मनुष्य तिल से तर्पण न करें। नंदा तिथि, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी व शुक्रवार, कृतिका, मगा एवं बरनी नक्षत्र व रविवार या गच्छाया योग में तिल मिले जल से कदापि तर्पण न करें। कुशा के अगर भाग से देवताओं का तर्पण करें और मध्य भाग से मनुष्यों का, मूल तथा कुशा के अगर भाग से पितरों का तर्पण करें। यदि पितृश्राद्ध या ग्रहण, अमावस्या, संक्रांति या कोई भी पुण्य तिथि अमावस्या हो, इस दिन तिल से तर्पण करें, किंतु अन्य दिनों में घर में तिल से तर्पण न करें। सबसे पहले गायत्री मंत्र बोलकर सिक्का बांध ले, उसके बाद तिलक लगा ले। तिलक के बाद दाएं हाथ की नामिका उंगली में 2 कुशाओं की पवित्री धारण करें और बाएं हाथ की नामिका उंगली में 3 कुशाओं की पवित्री धारण करें। फिर दाएं हाथ में थोड़े चावल, पुष्प, जल लेकर संकल्प करें। ओम विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय प्रहारार्धे श्री श्वेतवारा कल्पे वैवस्वत मंत्रे। इस प्रकार से आप संकल्प करके अपना जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का आप स्थान का नाम बोले, अपने गोत्र का नाम बोले, अपना नाम बोले और परिवार में जो भी आपके पुत्र पौत्र जो भी हैं उनका नाम लेकर आप बोले ओम अध्याय श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यार्थम देव ऋषि मनुष्य पितृ तर्पणम करिसे। इस प्रकार कहकर वो दाएं हाथ का जल जिस भी पात्र में आप तर्पण कर रहे हैं उसमें छोड़ दें। उसके बाद तांबे के पात्र में दाएं हाथ में चावल पुष्प लेकर और 3 कुशाओं को पूर्व की ओर अगर भाग करके रखें। तांबे के पात्र में दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ से ढक लें और उसके बाद हवन करें। देव ऋषियों का हवन करें और मंत्र बोलें। ब्रह्मादय है सुराः सर्वे ऋषया शनकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडो दर्वर्तिनः। इस प्रकार यह करने के बाद वो तांबे के पात्र में लिए हुए चावल व पुष्प आदि जिस पात्र में तर्पण करते हैं उसी में छोड़ दें। उसके बाद देव तर्पण में
पूर्व दिशा की ओर मुंह करें। दाएं हाथ में चावल ले ले और दाहिना घुटना जमीन पर लगाकर बैठे, जनेऊ को सव्य रखें अर्थात अंगोछे को भी बाएं कंधे पर रखें। तीनों कुशाओं को पूर्वाग्र करके पूर्व की ओर कर ले। 3-3 अंजलि दे। देवतीर्थ अर्थात दाएं हाथ की उंगलियों के अग्रभाग से जल दे। जल को सोना, चांदी, तांबा, कांसे आदि के बर्तन में डालें। यदि नदी में तर्पण किया जाए, दोनों हाथों को मिलाकर जल से अंजलि को भरकर और गौ के सींग जितना ऊंचा उठाकर जल में ही अंजलि छोड़ दे। इस प्रकार कहकर एक एक बार बोलकर त्रिपेताम कहकर जल छोड़ते रहे देवतीर्थ से इस प्रकार। और मंत्र बोलें, ओम ब्रह्मा त्रिपेताम, ओम विष्णु त्रिपेताम, ओम रुद्रस त्रिपेताम, ओम प्रजापति त्रिपेताम, ओम दिव्यस त्रिपेताम, ओम छंदांशी त्रिपेताम, ओम वेदास त्रिपेताम, ओम ऋषेश त्रिपेताम, ओम पुराणाचार्य त्रिपेताम, ओम गंधर्वास त्रिपेताम, ओम ईताचार्य त्रिपेताम, ओम संवत्सर सव्य त्रिपेताम, ओम दिव्यस त्रिपेताम, ओम अप्सरस त्रिपेताम, नागास त्रिपेताम, सागरस त्रिपेताम, पर्वतस त्रिपेताम, श्रीतस त्रिपेताम, मनुष्यस त्रिपेताम, यक्षस त्रिपेताम, रक्षांशी त्रिपेताम, पशवस त्रिपेताम, पशव औषधे त्रिपेताम, ओम वनस्पति त्रिपेताम, भूत ग्रामस चतुर्विद त्रिपेताम। इस प्रकार अंजलि छोड़ दें। उसके बाद इसी तीर्थ से निम्नलिखित मंत्र बोलकर ऋषियों को अंजलि दें। मरीचि आदि ऋषियों को जलांजलि दें। ओम मरीचि त्रिपेताम, ओम अत्रिस त्रिपेताम, ओम अंगीरस त्रिपेताम, ओम पुलस्त्यस त्रिपेताम, ओम पुलहस त्रिपेताम, ओम करतुस त्रिपेताम, ओम वशिष्ठ त्रिपेताम, ओम पचेतास त्रिपेताम, ओम भृगुस त्रिपेताम, ओम नारदस त्रिपेताम। अब दिव्य मनुष्य तर्पण करें। मनुष्य तर्पण उत्तर दिशा की ओर मुंह कर लें। जनेऊ को कंठी की तरह कर ले अर्थात माला की तरह कर ले। कोई घुटना जमीन पर लगा कर न बैठे। अर्घ पात्र में जौ छोड़ लें। अर्घ पात्र में जौ छोड़ लें और कुशाओं को भी दोनों हाथों की उंगलियों के कनिष्ठिका के मूल भाग में रखें। काय तीर्थ अर्थात प्रजापत्य तीर्थ से जल डालें। 2-2 अंजलि दे। 2-2 अंजलि दे और मंत्र बोले, ओम शनकस त्रिपेताम, ओम शनकस त्रिपेताम, ओम सनंदनस त्रिपेताम, ओम सनंदनस त्रिपेताम, ओम सनंदनस त्रिपेताम, ओम सनातनस त्रिपेताम, ओम सनातनस त्रिपेताम, ओम कपिलस त्रिपेताम, ओम कपिलस त्रिपेताम, ओम आसुरिस त्रिपेताम, ओम आसुरिस त्रिपेताम, ओम बोडुस त्रिपेताम, ओम बोडुस त्रिपेताम, ओम पंचिक त्रिपेताम। इस प्रकार दिव्य पितृ तर्पण करें। दिव्य पितृ तर्पण में दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर लें। जनेऊ को अब अपसव्य कर ले अर्थात दाएं कंधे पर रखकर बाएं हाथ के नीचे ले जाएं। अंगोछे को भी दाहिने कंधे पर रखें। अर्घ पात्र में तिल छोड़े। तीनों कुशाओं को अंगूठे और तर्जनी के बीच में रखें। पितृतीर्थ से जल डलवाएं। 3-3 अंजलियां दें। 3-3 अंजलियां दें। पितृतीर्थ से जल डलवाएं। ओम काव्यवार्लस त्रिपेताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः। यमस त्रिपेताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम व तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः। ओम सोम पापित्रिस त्रिपेताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः। ओम अर्यामा त्रिपेताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः, तस्मै स्वदा नमः। अग्निस्वाताः पितृस्त्रिपेताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम व तेभ्यः स्वदा नमः, तेभ्यः स्वदा नमः, तेभ्यः स्वदा नमः। सोमपाः पितृस्त्रिपेताम, इदम सतिलम जलम गंगा जलम
तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः। वरिकदा पितृस्त्रीपताम इदम सातिलम जलम गंगा जलम वा तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः, तेभ्य स्वधा नमः। इस प्रकार यम तर्पण करें। आगे यम तर्पण में दक्षिण दिशा की ओर मुंह कर ले। पितृतीर्थ से अर्थात अंगूठे और तर्जनी के बीच से जल डालते रहे। क्या? तर्जनी और अंगूठे से जल डालें और बोले ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम मृत्युवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम सर्वभूतक्षाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम ददनाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम रिकोद्राय नमः, ओम रिकोद्राय नमः, ओम रिकोद्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद मनुष्य पितृ तर्पण करें। सबसे पहले निम्नलिखित वाक्य बोलकर हाथ में तिल लेकर अपने पितरों को बुलाएं या जो ले लें। ओम उशन्तस्त्वानि धीमयुषन्तः समिधीमयुषन्नुषत आवह पितॄन् अविशे अतवे आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निष्पाताः पथिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधाय मदन्तो अधिब्रवन्तु ते वन्तस्मान्। बोले ओम आगच्छन्तु मे पितृ इमं गृह्णान्तु जलांजलि में। हे मेरे कुल के पितरों आओ, मैं आपको जलांजलि देता हूँ। आप मेरी इस जलांजलि दी हुई मेरे द्वारा दी गई जलांजलि से प्रसन्न होकर मेरे को संतति और संपत्ति और शांति का आशीर्वाद दें। हाँ, इस प्रकार अपने गोत्र का उच्चारण करें। ओ त्रिप्यताम कहकर तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नाम बोलकर 3 बार जलांजलि देंगे पितृतीर्थ से, गुठे और तर्जनी के बीच से। ओम अमुक गोत्र है, गोत्र का उच्चारण करके अस्मत् पिता वसुरूपस्त्रीपतामिदं सैतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र है, गोत्र का उच्चारण करके अस्मत् पितामह है, दादा अमुक रुद्ररूपस्त्रीपतामिदं इदम सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र, गोत्र का उच्चारण करेंगे अस्मत् परपितामह परदादा ओम आदित्य स्वरूपस्त्रीपतामिदं सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्राः अस्मत् माता, जो अपनी माँ है, अस्मत् माता अमुकी देवीदा वसुरूपस्त्रीपतामिदं सतिलम जलम गंगा जलम तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्राः अस्मत् पितामही दादी रुद्ररूपस्त्रीपताम् इदं सतिलम जलम गंगा जलम वा तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्राः जो भी गोत्र है अस्मत् पितामही, अस्मत् प्रपितामही परदादी आदित्य स्वरूप त्रिपतामिदं जलम वा तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। अगर सोतेली माँ मर गई हो उसका भी आप तर्पण कर सकते हैं, मौसी। उसके बाद 9 मंत्र बोलते हुए पितृतीर्थ से जल डालते जाएं और मन में अपने पितरों का ध्यान रखें और दक्षिणाभिमुख हो। इसी तीर्थ से दक्षिणाभिमुख अर्घ पात्र में कृष्ण तिल जो छोड़कर पितरों का ध्यान करते हुए मंत्र बोलते जाएं और पितृतीर्थ से जल छोड़ते जाएं। ओम
ओम उदीरतामवर उत्परास उन्मद्दमः पितरः असुम्य ईयुरवृकारितगस्तेनो अवन्तु पितरो हवेषु अंगीरसो नः पितरो नग्वा अतर्वणो भृगवः सौम्यासः असुम्य ईयुरवृकारितगस्तेनो अवन्तु पितरो हवेषु ओम आयन्तु न पितरः सौम्यासो अग्निष्वाताः पतिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वदाय मदन्तो अधिब्रवन्तु ते वन्तस्मान् ओम ऊर्जं वाहन्तिरमृतं घृतं पयः कीलालं परिस्तुतं स्वधाय सत्तर्प्यत पितृभ्यः स्वदाइभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वदाइभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वदाइभ्यः स्वधा नमः अक्षन्न पितरो अमी मदन्त पितरो अतित्रिपन्त पितरो पितरः सुदद्वाम ये चेह पितरो ये च नेहयाश्च विद्याया ऊचन विद्यात्वं वेथयति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञघुसुकृतं जुस्व मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः महद्विन्नः सन्तवो खधीः मधुनक्तामुतो खसो मधुमत्पार्थिवगूरजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमास्तु सूर्यः महद्वीर्गावो भवन्तु नः। उसके बाद बोले मधु 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 त्रिपेद्वम त्रिपेद्वम त्रिपेद्वम। उसके बाद द्वितीय गोत्र ननिहाल अपने नाना नानी आदि का गोत्र व नाम का उच्चारण करते हुए उनको भी जलांजलि दे। अमु गोत्र है अस्मत् माता अस्मत् पितामही अस्मत् पिता अस्मत् माता में है नाना अस्मत् माता में नाना। अमुक नाम है अमु गोत्र है अस्मन् माता में है वसुरूप स्त्री पतामिदम सैतिलम जलम गंगा जलम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र है अस्मत् पिता अस्मत् प्रपितामह है अस्मत् प्रपितामह है अस्मत् माता में अस्मत् परमाता में है अस्मत् परमाता में है। अमुक गोत्र है तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्र है जो भी गोत्र है अस्मत् वृद्ध प्रमाता में है परनाना वसुरूप आदित्य रूप स्त्री पतामिदम सैतिलम जलम गंगा जलम वा तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। अमुक गोत्राः अब नानी का अस्मत् मातामही अस्मत् मातामही वसुरूप स्त्री पतामिदम शीतम जलम गंगा जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र है जो भी गोत्र है नाना का वो उच्चारण कर ले। अमुक अस्मत् मातामह अस्मत् परमातामही नानी रुद्रूप स्त्री पतामिदम सैतिलम जलम गंगा जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। अमुक गोत्र है जो भी गोत्र है नाना का अस्मत् वृद्ध परमातामही आदित्य रूप स्त्री पतामिदम सैतिलम जलम गंगा जलम तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। इस प्रकार से जो भी मान लो आपके परिवार में गया हुआ है उसकी आप अंजलि दे सकते हैं। और मामा यदि गया हुआ उसके भी अस्मत् मातुल अस्मित वसुरूप स्त्री पताम या भगिनी जो भी आपकी बहन या कोई भी जो भी आपके घर में या नाना पक्ष में जो भी मामा मामी मौसी बुआ बहन बेटी आदि जो भी मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उनका भी आप यहाँ पर जल दे सकते हैं उनको भी यहाँ पर जलांजलि दे सकते हैं। उसके बाद पूर्व दिशा में मुंह कर लें सभ्य हो जाएं तीनों कुशाओं को पूर्वाग्र रखें बाएं कंधे पर अंगोछे को रख लें अर्घ पात्र में चावल छोड़ें अर्घ पात्र में चावल छोड़ें अर्घ पात्र में चावल छोड़ें और देव तीर्थ से जल डालते जाएं। ओम देव असुरस्तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहिका सिद्धाः कुष्मांडास्त्रवा खगाः जले चरा भूनिलया वायव्या धरश्च जन्त्वा तृप्ति में ते प्रियंत्वासु मत्ते नाम्बुनाखिलाः। अब जल देने के बाद दक्षिण दिशा में मुंह कर लें अपसभ्य हो जाएं और कुशा को भी तर्जनी और अंगूठे के बीच में रख लें और दक्षिणाभिमुख होकर
आंजलि दे। नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः तेषामप्ययनायै तद्दीयते सलिलं मया। ये अबान्ध्वा बान्ध्वाश्च ये अन्यजन्मनि बान्ध्वा ते तृप्तिमखिलायान्तु यश्चास्मातो विवाञ्छिता। ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रधार विवर्जिता तेषां हि दत्तमक्षयं मिदमस्तु तिलोदकम्। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवः त्रिपन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीत कुलकोटीनां सप्तद्वीप निवासिनां आ ब्रह्म भुवनालोक मिदमस्तु तिलोदकम्। आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पात्मा ओम आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवा त्रिपन्तु सर्वे मात्र मातृपिताहम् अतीत कुलकोटीनां सप्तद्वीप निवासिनीं आ ब्रह्म भुवनालोक मिदमस्तु तिलोदकम्। ओम अब वस्त्र की अंगोछे की थोड़ी ही चार तय कर लें और सभी पितरों का तर्पण हो जाने के बाद अंगोछे की चार तय कर उसमें तिल और या जौ या जल छोड़कर बाईं ओर जहाँ पर आपने जल दिया बाईं ओर वहाँ पर निचोड़ दें। ये केच अस्मत् कुले जाता अपुत्रा गोत्रणमृता ते गृणन्तु मैं दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। अब वस्त्र निष्पीडन करने के बाद विषम पितामह को कुशाओं से जल दें। विषम शांतन वो वीरा सत्यवादी जितेंद्रिय है आभीरद्वापनोतु पुत्र पौत्रोचिताम क्रियम। अब पूर्व दिशा की ओर मुंह करके देवताओं को जल दें, सूर्य को जल दे, पात्र को मिट्टी या जल से स्वच्छ कर ले, आचमन कर ले, प्राणायाम करें और उसके बाद अर्घ पात्र में थोड़े फूल चावल छोड़कर सूर्य को अर्घ दें। नमो विवस्वते ब्रह्मान भास्वते विष्णु तेज से जगत सावित्रे सुचय सावित्रे क्रमदायिनी। ओम अब सूर्य को अर्घ देने के बाद परिक्रमा कर लें और दिशाओं के अधिष्ठात्री देवताओं का नमस्कार करें। खड़े होकर 10 दिशाओं में ध्यान कर लें। ओम पूर्वेंद्राय नमः, पूर्वेंद्राय नमः। ओम अग्ने नमः। ओम दक्षिणे यमाय नमः। ओम नैऋत्यै नमः। ओम प्रतीच्यै वरुणाय नमः। ओम वायव्यै वायवे नमः। ओम उदिच्यै कुबेराय नमः। ओम ईशान्यै नमः। ओम ऊर्ध्वाय ब्रह्मणे नमः। ओम अद्राय अनंताय नमः। इस प्रकार दिशाओं का वंदन करने के बाद बैठकर जलांजलि दें। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम अग्ने नमः। ओम पृथ्वी नमः। हाँ, ओम औषधिभ्यो नमः। ओम वाच्यभ्यो नमः। ओम वाचस्पते नमः। ओम अपामपते नमः। ओम अपामपते नमः वरुणाय नमः। इसके बाद पितर कर्म करने के बाद जो तर्पण कर्म है वह विष्णु भगवान जनार्दन को अर्पण कर दें। दाएं हाथ में जल लेकर साथ में बोलें, अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि मुनिश्च पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियंताम नामम। इस प्रकार कहकर वह जल छोड़ दे और उसके बाद भगवान नारायण का ध्यान करें। ओम प्रमादात कुर्वतां क्रम प्रत्यभेताद्वरे सूयता स्मरणादेव तदा विष्णु संपूर्णं सयादिति श्रुतिः यस्य स्मृता चनमोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु नयूनं संपूर्णतं याति सद्यो वन्दे तं च्युतम्। ओम यत्पादपंकस्मरणात् यस्य नाम जपादपि नयूनं क्रम भवेत् पूर्णं तं संविन्देवीश्वरम्। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। विष्णवे नमः। इस प्रकार कर जहाँ भी जल दिया वो मस्तक पर लगा लें।